हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर कंप्लीट 8 नंबर तक बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। कोई एक हमारा बेलनाकार आकार का कोई आकृति है, उसका व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो दिया गया है 3.5 मीटर है। तो इसमें बोलता है कि 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर, ठीक, वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे जो 1 मीटर स्क्वायर का दाम दिया है उससे हम लोग पूरे मीटर स्क्वायर का गुना करेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलो, इस बेलनाकार स्तंभ का हमारा जो है सो वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक। तो वक्र पृष्ठ यानी कहाँ तक, सिर्फ हमें ऊपर ऊपर निकालना है। ये जो हमारा एरिया है ये हमारा क्षेत्रफल है, इसके ऊपर का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। देखो, इसका हमारा जो पहले दे रखा है उसको लिखेंगे। जो h का मान हमारा 3.5 मीटर है तो इसको हम लोग लिखेंगे h बराबर 3.5 मीटर। उसी तरीके से यहाँ पे देखो हमारा जो d का मान है 50 सेंटीमीटर दिया है, d का मान 50 सेंटीमीटर दिया है। अगर यदि हमें r चाहिए तो इसका हाफ करेंगे, आधा, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर में आ गया, ठीक। एक हमारा सेंटीमीटर में, दूसरा मीटर में, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 और 1 2 यानी 25 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 0.25 मीटर हमारा ये r का मान आ गया, ठीक। अब इसका हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे स्तंभ का, बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और h, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 गुना पाई का मान 22/7 और r हम लोग निकाल चुके हैं 0.25 मीटर है, और h का जो मान है 3.5 है, तो यहाँ पे 3.5 रख देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 से कितना बार में, अगर यदि पूरी रहता 35 तो ये 5 बार में कटता, लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट लगाएंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा इतना आ गया, तो 22 दूना ये 44 हो गया गुना, और इस पॉइंट को हटा दें तो 25 और 25 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 2 अंक, तो टोटल 1 2 3 यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। चलो अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको गुना करेंगे, ठीक। 125 को जब 44 से गुना करेंगे तो चलो हम लोग गुना करके आपसे मिलते हैं। चलो इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ गया यहाँ पे कितना, तो ये 55 के बराबर आ गया, ठीक। 55 और 100 इतना हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाला है तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे भी 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 यानी इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो टोटल जो हमारा पॉइंट के बाद, तो ये जो हमारा बाद में 0 है इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, तो ये 5.5 मीटर स्क्वायर इतना गया हमारा टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो हमारा एक पहला क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक। अब दूसरा हम लोगों को निकालना है कि इसका जो 1 मीटर स्क्वायर दाम है उसका कितना है, 12.5 रुपया। देखेंगे यहाँ पे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट का मूल्य जो है सो वो 12.5 रुपया है, ठीक, प्रति मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का। तो वैसे हमारे यहाँ पे 5.5 मीटर स्क्वायर है, तो इसका हम लोग क्या होगा, तो इसको गुना करेंगे 12.50 और गुना इतना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा पूरा कंप्लीट, जितना उसका दाम लगेगा, ठीक। चलिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो 125 पचे 625 आ गया, ठीक। 625 यानी इधर से भी 625 यानी पूरा कितना हो गया, 6875। जब गुना करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक। अब देखो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, जिसको हटा देंगे तो बचा हुआ हमारा 1 अंक यहाँ पे पॉइंट के बाद और 1 अंक यहाँ पे पॉइंट, तो टोटल 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, तो ये हमारा 68.75 रुपया इसका आंसर बन जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे, सॉरी हाँ 6 नंबर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, पहले देखो यहाँ पे कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोगों का पहले से जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4.4, तो इसके बराबर में हम लोग इसको लिख देंगे, और जो त्रिज्या है वो कितना है, 0.7 मीटर। तो हम लोगों को ऊंचाई निकालना है। चलो हम लोग फिगर पर आते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। देखो एक हमारा कोई वर्गाकार, इस तरफ वर्गाकार बोल रहे हैं, ये बेलनाकार कोई एक आकृति है, ठीक। इसका पहले से ये बोला गया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा है, इस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, पहले से 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमें पहले से दिया गया है, और जो उसका आधार की त्रिज्या है वो 0.7 मीटर है, यानी इसका जो त्रिज्या है वो r बराबर 0.7 मीटर दिया गया है। तो हम लोगों को निकालना है कि इसका जो ऊंचाई होगा ये क्या होगा, ठीक। ये हमें ये h को निकालना है।
तो हम लोग पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पे, बेलन का हम लोग एग्जैक्टली ऐसे फॉर्मूला से क्या जानते हैं कि 2 पाई r और h होता है, लेकिन उसका मान दिया हुआ है तो हम लोग एक तरफ लिख लेंगे उसका मान, ठीक। अब यहाँ पे 2 और गुना पाई का मान 22/7 हो गया और r का मान हमें दे रखा है, लेकिन h का मान निकालना है, ठीक। तो इसकी जगह पर h हो जाएगा। अब ये 7 से 7 एक बार में कट जाता है और यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट आनी है, यहाँ पे 0.1 बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 4.4 हो गया और 22 गुना ये हो गया 44, ठीक। ये 44 हो गया, यहाँ पे 44 और यहाँ पे बचा हुआ 0.1 और गुना में h। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4.4 को रहने देंगे, 44 को जब 1 से गुना करेंगे, इस पॉइंट को छोड़ दें, ठीक। तो हम लोग 1 से गुना करते हैं, तो 44 को जब 1 से गुना करेंगे तो 44 बनेगा और पॉइंट एक अंक के बाद है तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा h हो गया। अब 4.4 एक बार में कट जाएगा तो यहाँ जो h का मान हो जाएगा 1 मीटर, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में बोला गया कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात कीजिए पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय निकालें। देखो हमारा पहले एक वृत्ताकार, चलिए इसके फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक। ये हमारा फिगर दिया हुआ है इस कुएं का, ठीक। और ये जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ दिया है, ये हमारा आंतरिक के लिए बात, जो कुआं होता है उसका आंतरिक हम लोगों का ये व्यास दिया गया है, यहाँ पे 3.5 मीटर दिया गया। और उसके जो ऊंचाई है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक गहराई जो है सो हमारा 10 मीटर दिया गया है। तो इसमें जो हमारा बाहर यानी इसके ऊपर जो यहाँ पे पेंट लगेगा, इसके ऊपर जो हमारा पेंट कलर होगा, सॉरी यहाँ पे प्लास्टर हो रहा है, ठीक। तो इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है और इसका मूल्य भी निकालना है, कि पहले निकालना है इसका क्षेत्रफल, ठीक। पहला नंबर का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले दे रखा क्या कि इसका जो h का मान है 10 मीटर है, h बराबर 10 मीटर, और एक मान हमारा यहाँ पे d का मान दिया है 3.5 मीटर, और हमें r का मान चाहिए तो इसको आधा करेंगे, ठीक। 3.5/2 ये हमारा हो जाएगा r यानी त्रिज्या। तो पहला नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा जो बेलन का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ 2 पाई RH हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 गुने पाई का मान 22/7, जब तक कि 3.14 ना बोला जाए तब तक हम लोग 22/7 का यूज़ करेंगे। और r का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 3.5/2 और गुना, और ये जो h का मान हमारा गहरा का मान है वो 10 रखेंगे। अब ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक। इस पॉइंट को हटा दें तो हम लोग इसको मान लेते हैं 35, तो 7 से ये 35 5 बार में कट जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे पॉइंट एक अंक के बाद है तो इसके अंक के बाद यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 0.5। अब यहाँ पे हम लोग 22 गुना ये हो गया 44 गुना, अब देखो यहाँ पे इसको पॉइंट हटा देते हैं और 25 हो गया, तो इसको हम लोग पहले सोजा गुना कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे पॉइंट एक अंक के बाद है तो इसके अंक यहाँ पे भी 44 गुने 2.5 मीटर इसका हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब देखो हम लोगों को आगे क्या करना है, इसका जो है सो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया, क्या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 चौका हो गया 100 हो गया, और इधर से भी 100, तो 110, तो कितना आ जाएगा टोटल, जब गुना करेंगे तो इसको 1100 आ जाएगा, ठीक। और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया 110.0 मीटर स्क्वायर यानी 110 मीटर स्क्वायर। अब जो इसका व्यय, इसका प्लास्टर कराने का व्यय जो था वो 40 रुपये प्रति मीटर का स्क्वायर का दर, हमारे पास टोटल क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, लेकिन चूँकि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर का व्यय जो कि दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो हमारा यहाँ पे 40 रुपया प्रति मीटर, 40 रुपया दिया है, तो हमारे पास टोटल इतना है, तो इतना हम लोग को प्लास्टर करवाना पड़ेगा, तो इससे गुना करेंगे पूरे 1 मीटर का स्क्वायर के, तो 40 का गुना हो जाएगा 110 से, ठीक। तो यहाँ पे गुना करते हैं, 11 चौका 44 हो गया और 00 यानी 4400 रुपया इसका जो है सो टोटल खर्चा आ जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, तो क्षेत्रफल निकालना है कि वो जो गर्मी का देने का, जैसे हमारा एक डब्बा है, तो यहाँ पे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये हमारा बेलनाकार रहता है, जो हमारा डब्बा रहता है वो, ठीक। तो उसमें जो गर्मी देने वाला था सिर्फ इतने ऊपर रहता है, इसी पे, तो इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो हमारा है ये हमारा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका जो हम लोगों को दे दिया गया है डाटा, पहले उसको लिखते हैं। जो लंबाई है इसका 28 मीटर है,
लेकिन हम लोग यहाँ पे एच के लिए यूज करेंगे इसका। और जो व्यास है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका जो व्यास है 5 सेंटीमीटर, डी का मान 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डी बराबर 5 सेंटीमीटर है इसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक, और यहाँ से आर का मान निकालते हैं, तो 5/2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो एक मीटर में है, दूसरा हमारा सेंटीमीटर में आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो 5/2 है, इसको जब 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक। तो 5/200 मीटर हो गया, इसको कटा सकते हैं एक बार में, और ये 40 बार में, तो 1/40 मीटर भी हो गया, ठीक। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अब जो h का मान है वो हमारा 28 मीटर है। तो देखो इसका हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जो बेलन का आयतन होगा, बेलन का जो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही होगा, ठीक। इतने एरिया में जो होता है इसका गर्म करने वाला स्थान होता है। लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बना करके लिखेंगे, ठीक। बेलनाकार पाइप का लिखेंगे डायरेक्ट, बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमारा बनता है कि 2 पाई आर और एच, ठीक। अब 2 पाई का मान 22/7 और आर को हम लोग निकाल चुके हैं 1/40 है, और गुना एच का जो मान है वो 28 है, ठीक। 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो बचेगा हमारा यहाँ पे ऊपर में 22 और नीचे में 5। इसको हम लोग भाग लगाते हैं, 5 चौके 20 पॉइंट है, और यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, तो फिर से 20 बन गया, 5 चौके 20, तो 4.4 मीटर स्क्वायर इसका जो है सो संयंत्र जो हमारा यहाँ पे गर्मी दे रहा होगा इसका यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 के साथ। तब तक अभी तक जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।